वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हकीम रियाजुद्दीन। मेरा आपके साथ ताल्लुक़ फ़ेसबुक के ज़रिए बना रहता है और व्हाट्सएप के ज़रिए, और यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो पोस्टें फिर आपको आइंदा मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो पोस्ट अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये पोस्टें आपको आइंदा भी मिलती रहें। आपसे दरख्वास्त है कि पोस्ट को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल हो। हम कोशिश करते हैं कि पोस्ट को आसान से आसान बनाया जाए, नौआमूज़ साथियों के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए एक सरमाया बन जाए। तो आज की हमारी जो किताब है वो ग़िज़ा और दवा का इंतखाब, FJ मास्टर। इसका जो तर्जुमा किया है वो है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इजाज़ अहमद साहब। पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर थे, पुरानी किताब है, इंडिया से बुनियादी तौर पर पब्लिश हुई है। इरफान पब्लिकेशंस ने इसको छापा है और मुतरजम का आपके नाम सामने आ ही गया। ठीक है जी, ये देखिए, पेशेंट्स गाइड टू होम्योपैथी बाय FJ मास्टर। 1992 में ही इसका ट्रांसलेट होकर पब्लिश हुई है। ठीक है, हमारा आपको पता है कि बुनियादी असूल यही है कि हमें मरीज़ को इस तरीके से ठीक करना होता है कि मरीज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो, यानी दिमागी, जिस्मानी और ज़हनी एतबार से वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो। ठीक है जी। होम्योपैथी के मुतालिक जो है वो जो तस्वुरात हैं उनको डॉक्टर FJ फोस्टर ने भी कवर करने की कोशिश की, और उसके तर्जुमे के अंदर डॉक्टर शाह साहब ने भी कम हक़ अदा किया है कि उसको मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया जाए। वो उन गलत तस्वुरात को इस किताब के ज़रिए हटाने की कोशिश की गई जो होम्योपैथिक के बारे में है कि जी होम्योपैथिक तो जी 10 साल लगाती है ठीक करने में, ये 6 महीने इलाज छड़ती है। तो ये डॉक्टर साहब ने इसका सारा का सारा देखिए अपना एक वाक़ई बयान किया डॉक्टर जी ने। वो ये कहते हैं कि एक बच्चा जिसकी उम्र 13 माह थी मेरे पास लाया गया। 1 हफ़्ते से पतले पानी जैसे दस्त आ रहे थे, जो ही कोई ख़ुराक खाता पै हो जाती। इसको ग्लूकोज भी लगाया गया, एंटीबायोटिक भी दी गई, लेकिन आराम न था। ये अलामात क्यूपरम आर्स की थी। एक ख़ुराक दी, ठीक है, पहली ख़ुराक से 50% कमी आ गई, दूसरी ख़ुराक से बच्चा ठीक हो गया। उसके बाद से दोबारा ये कैफियत पैदा हुई। उसके बाद ये दूसरी इन्होंने एग्जांपल दी, तीसरी मिसाल दी है। अच्छा, हमारे पास भी इस तरह की बेइंतहा मिसालें, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं मौसम चेंज होने पर जो शदीद छींकों का शिकार होते हैं, ज़ुकाम नज़ला का शिकार होते हैं, और अक्सर औक़ात सिर्फ नेट्रम की एक ख़ुराक से ठीक हो जाते हैं। ये देखिए उन्होंने कितनी शानदार बात की कि मुतादी अमराज में एलोपैथिक की निस्बत ये बहुत तेज़ी से काम करती है। वो बताते हैं कि मई 1984 में कलकत्ता में हैज़ा की वबा फूट गई, बहुत सारे बच्चे फौत हो गए। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने जब उनको क्यूपरम आर्सेनिकम दी तो इनके पास आने वाले तमाम के तमाम पेशेंट ठीक हो गए, और विद इन 15 to 30 मिनट वो कवर हो गए। दवा की बड़ी ताकतें छोटी ताकतों से बेहतर असर करती हैं, इसकी भी उन्होंने एग्जांपल दी हैं। वो कहते हैं गैर मुल्की होम्योपैथिक फार्मेसी की बनी हुई दवा होम्योपैथिक फार्मेसी की बनी हुई दवा से बेहतर होती है या नहीं। तो वो कहते हैं कि ये तो डिपेंड करता है। अगर मदर टिंचर्स आपने लेने ये बहुत छोटी पोटेंसी लेनी है तो ज़ाहिर है आप लोकल ही परचेज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत है हाई पोटेंसीज़ में, अब तो खैर लोकल कंपनियाँ भी हाई पोटेंसीज़ बना रही हैं और हमारे सामने बनाती हैं, और वो जिन बंदों को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ वो भी हमारे सामने उनका इंटरव्यू करवा दिया जाता है। तो इसमें ये पॉइंट इन्होंने 80s की दहाई में इन्होंने इस पॉइंट को भी डील किया। ठीक है जी। ये इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। यानी होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी के एतबार से जितने भी मसाइल थे उन सब को डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल के साथ बयान किया। इतनी डिटेल के साथ बयान किया कि हमारा दिल किया कि हम इस किताब को मार्केट में लॉन्च करें। तो मार्केट में हम लॉन्च नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं, इसलिए हमने इसकी
एक पोस्ट बनाकर यूट्यूब पर डालने का फ़ैसला किया। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि पीडीएफ बनाने में नुकसान ये होता है कि अक्सर साथी हम पीडीएफ बनाते हैं बड़ी मेहनत से, अक्सर साथी सिर्फ डाउनलोड करते हैं, उसको पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ते। इस तरह पोस्ट बनाने से कुछ ना कुछ साथी, जिन साथियों ने हमारी पोस्टें देखनी उन्होंने 1, 2 या 3 दफ़ा देख ही लेते हैं, कुछ ना कुछ उनके पल्ले पड़ जाता है। और लेकिन हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि साथी बुक्स परचेज़ करें, अपने पास रखें और जब उनको मौका मिले उसको पढ़ लें। यानी वो इसके वो ना हो कि लो जी हमारे पास नेट होगा, यूट्यूब ऑन करेंगे, बुक निकालेंगे या पीडीएफ्स का लेंगे, उसको ऑन करेंगे, उसके ज़रिए बुक हमने पढ़नी। उनके पास इजीली बुक अब 24 आवर्स अवेलेबल हो। ये देखें कितनी डिटेल से डॉक्टर साहब ने एक एक चीज़ के ऊपर बात की है। अब ये देखें यरकान में ग़िज़ा का इस्तेमाल, यरकान में मुकम्मल आराम से बात करते हैं, अद्वियात को बयान करके वो इसके ग़िज़ा की तरफ आते हैं। ये फ़हरिस्त तमाम। अब देखिए हमारे जो पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर थे कितनी मेहनत से काम करते थे, उन्होंने एक एक चीज़ को अलग अलग बयान किया। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, असर का खाना, रात का खाना, सोने से पहले, आराम करने से पहले, उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के शोरबा जात बनाने उन्होंने। पाकिस्तान में डॉक्टर मसूद साहब ने भी इस तरह की एक बुक लिखी है, वो भी हमने यूट्यूब पर अपलोड की। ठीक है, ये देखें दालों की यखनी, ये देखें एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने बयान किया है। अब ये जो लोग गलत मेडिकेशन के बाद जिस तरह जुलाब होता है एनिमल लेने के बाद जो पेशेंट है उनको उन्होंने किस तरह डील किया, ये मकसद ये नहीं कि हम आपको पूरी बुक को दिखाएं, हम मकसद ये कि आपके अंदर ये शौक़ पैदा हो कि आप इस बुक को परचेज़ करें और इसको पढ़ें। तो देखिए जो मशहूर इसकी चीज़ें हम उनको आपको इसका इसकी स्क्रीन आपको मुकम्मल तौर पर दे रहे हैं उसकी, और अगर हर पेज की आपको देंगे तो फिर आपको फ़ायदा तो ये ना कि आप इसको परचेज़ करें, अपने पास रखें, हमें कोई बेनिफिट नहीं, हमारी पब्लिकेशन कंपनी नहीं है, ना ये किताब हमारी है, लेकिन ये हमारे साथियों में शऊर पैदा हो और एक बहुत ही शानदार काबिश है, इसको लोगों के सामने पेश किया जाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम ये सारा इक़दाम कर रहे हैं। देखिए जिस बात को भी उन्होंने डिटेल बयान किया, बहुत डिटेल से बयान किया, उसके तमाम पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी, सिम्प्टोमेटोलॉजिकली भी उसको मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुराक के हवाले से भी डिटेल के साथ उसको बयान कर दिया। अब ये ग़िज़ाई चार्ट भी उसका दे दिया उन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किताब के ऊपर टाइम आपका ज़ाया होगा, ये आपके वक्त को कीमती बना देगा, आपको इस काबिल बना देगा कि आप एक अच्छे होम्योपैथ के तौर पर जाने जाएँ, समझे जाएँ, पहचाने जाएँ। और अगर आप किताबें लिखने के शौकीन हैं तो फिर भी ये ऐसी किताबें आपको बहुत ज़्यादा मददगार होंगी, आपको बताएंगी कि बुक्स लिखी कैसे जाती है, अच्छी बुक्स का मकसद क्या होता है और अच्छी बुक्स कैसी होती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस डिटेल के साथ इसको बयान किया। इन सब चीज़ों को पब्लिश करने का, इन सब चीज़ों को आप लोगों को देने का बुनियादी और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके अंदर बुक रीडिंग का रुझान पैदा हो। ठीक है, अब ये देखें पिछली बात से हटकर वो नई बात की तरफ आए, आम अमराज के लिए सादा अद्वियात। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबाडीला, लेट्रम्योर वगैरह, सोलाइनम, इस तरह की बहुत सारी सीधी सादी छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो हमारे लिए बहुत शानदार होती हैं। ये हमारे घरेलू नुस्खा जो आम अमराज में काम आ सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ का बैठ जाना, गले का दुखना, ये मस्तूरात के हवाले से बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको हम शुरू से गुफ्तगू कर लेते हैं। ये वजह मुफासिल बस कड़ल,
और थकावट, माहवारी का नकास, ये लेडीज़ के मसाइल आ गए। ये गाउट भी नॉर्मली औरतों का ही मसला होता है। मर्दों में होता है वो हड्डियत दर्द, जिसम दर्द, लेकिन इस तरह गोडे सूज के गोडे बेकार हो जाना नॉर्मली औरतों में ही होता है। ये देखिए जो मैंने डिटेल के साथ इस किताब को लिखा है, और हम इसके जो मखसूस पार्ट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए, हम उनको हम आपको उसका एक्सपोजर आपके सामने आपको दे देते हैं। पूरी बुक तो ज़ाहिर गो थ्रू नहीं हो सकती, उसका PDF हम अगर आप कहेंगे और आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा तो हम PDF आपको इसका मुहैया करा देंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बुक परचेज़ कीजिए ताकि मुसन्निफ़ को और जो पब्लिशर को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, दोबारा बुक्स छापते हैं। अब देखिए ये सबसे मज़ेदार पार्ट, सवाल आपके जवाब हमारे, ये मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने इसलिए कहा कि मैं आपको ये लाजमी शेयर करूं। सवाल देखिए कितना शानदार है, अगर तजवीज़ करता मिक़दार से ज़्यादा या कम गोलियां खा ली जाएँ। ये देखिए तमाम सवालों का जवाब दिया है, और आपसे दरख्वास्त है कि इस किताब को आप पढ़िएगा। बहुत शानदार किताब है, आपकी किताब खाने की ज़ीनत बननी चाहिए, आपके इल्म और अमल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगी, आपको नए तरीके से सोचना सिखाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।